ये आदमी मछली पकड़ने समुद्र में जाता है। तभी मछली पकड़ने वाला हुक उसकी उंगली में घुस जाता है और खून निकलने लगता है। खून की एक बूंद पानी में गिर जाती है और खून की गंध से पानी के अंदर एक खूंखार जलपरी आकर्षित हो जाती है। वो जलपरी बोट के पास आती है और आदमी को अपने वश में करने के लिए एक अनोखी आवाज में गाने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि जलपरी अपने गाने से किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकती है। गाने को सुनकर वो आदमी जलपरी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। ये देख जलपरी सोचती है कि इस आदमी का शिकार करने का यही सही मौका है, इसीलिए जलपरी भी उस आदमी की तरफ बढ़कर अपना हाथ उसे देती है। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी अभी जिंदा है और अपने घर में एक फिश पकाकर खाने के लिए परोस रहा है और उसके पीछे ही उस जलपरी की पूंछ टंगी रखी होती है। इसके बाद वो आदमी एक रेडियो लेता है और अपने कान पर एक हियरिंग मशीन लगाता है। इसका मतलब ये आदमी बहरा है, इसीलिए उसने जलपरी का गाना नहीं सुना। इस वजह से ये जलपरी के वश में नहीं आया और उल्टा उसने ही जलपरी को निपटा दिया और पकाकर खा गया। ये कपल जंगल में एक बड़ा पेड़ काट रहे होते हैं। उसी समय गलती से वो पेड़ पत्नी के हाथ पर गिर जाता है। पति उसका हाथ निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो निकाल नहीं पाता, जिसके कारण वो अपनी पत्नी का हाथ ही कुल्हाड़ी से काट देता है। इस हादसे के बाद उसकी पत्नी बेहद उदास रहने लगती है। फिर वो अपने पति को अपने लिए एक सोने का हाथ बनवाने को कहती है। पति भी मान जाता है और इसके बाद वो एक सोने का हाथ बनाकर उसे देता है, जिससे उसकी पत्नी काफी खुश हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो अपने पति से वादा लेती है कि उसके मरने के बाद भी उसके हाथ को उसकी बॉडी से अलग न किया जाए। इसलिए वो अपनी पत्नी को सोने के हाथ के साथ ही दफन कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद पैसे की तंगी होने की वजह से पति अपनी पत्नी का वो सोने का हाथ निकालने के लिए उसकी कब्र के पास जाता है। जब वो हाथ निकाल ही रहा था तब उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है, लेकिन फिर भी पति वो सोने का हाथ निकाल के घर आ जाता है। अब थोड़ी देर बाद पत्नी की लाश सोने का हाथ लेने के लिए वापस आती है, तो पति डरते हुए उस हाथ को उसे वापस कर देता है। लेकिन तभी पत्नी अचानक से अपने पति पर हमला करती है और उसे मार देती है। ये बच्चा एक पेड़ में किसी चीज को छू रहा होता है। माँ देख लेती है और बेबी के पास भागते हुए आती है और देखती है कि वहाँ कुछ मरा हुआ एलियन की शक्ल का एक छोटा सा परिंदा है। वो उसे उठाकर अपने घर ले आती है और कुछ समय देखने के बाद अपने डस्टबिन में फेंक देती है। तभी वहाँ दूध की बोतल नीचे गिरती है और दूध इस पे जा गिरता है। दिन गुजरता है और अगले दिन सुबह बच्चा इस चीज को देखकर रोने लगता है। माँ डांस प्रैक्टिस में बिजी होती है, लेकिन जब वो बच्चे के पास आती है तब वह जा चुका होता है। अब माँ और बच्चा रात में सोए हुए होते हैं, तब एक आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वह टॉर्च मारकर देखती है और डरकर चिल्लाने लगती है और अपने बच्चे को लेकर वहां से भागती है। बोट ऑन करने के लिए वो बच्चे को नीचे रखती है, तब तक बच्चा गायब हो जाता है। माँ घर वापस जाके हथियार लेती है और जंगल में जाती है। वहाँ बच्चा लकड़ियों की केज में होता है। माँ जैसे ही बच्चे को निकालती है वह एलियन आ जाता है और एक दूध की बोतल दिखाते हुए उससे दूध मांगता है। माँ अपने शर्ट की बटन खोलती है और उसको नजदीक बुलाती है। जब ये दूध पी रहा होता है तो वो इसको मार देती है और बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाती है। बीमार माँ को देखकर बच्ची डॉक्टर को बताती है कि ये सब उस वाइन मेकर की वजह से हुआ है, पर डॉक्टर उसे कहता है कि वाइन मेकर ने सब कुछ अपने प्यार जेन के लिए किया है, क्योंकि जेन के पिता ने वाइन मेकर के सामने शर्त रखी थी कि उसकी वाइन पूप को पसंद आए और वो अमीर हो जाए, तो वो जेन और वाइन मेकर की शादी करवाएगा। पर रास्ते में वाइन मेकर को मौत मिल जाती है और उसे जेन जल्दी ही मरने वाली है ये बताती है। तो वाइन मेकर उसे वाइन का लालच देकर कैद कर लेता है और अब वाइन मेकर और जेन की शादी हो गई है और सालों बीत गए हैं। अब जेन जी जी कर थक गई है और मरना चाहती है। ये सुनकर वाइन मेकर मौत को अब आजाद कर देता है और गुस्से में आकर मौत सब पर कहर बरसाती है और बिना सोचे समझे सबको मारना चालू करती है। पर वाइन मेकर को अमरता का श्राप देती है। डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि वही वाइन मेकर ही है जो सबकी मदद करता फिर रहा है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इस लड़के ने जैसे ही अपने मोबाइल पर स्नैपचैट से अपने दोस्त की फोटो में गुस्से वाला फिल्टर लगाकर उसको सेव किया, तो रियल लाइफ में भी उसके दोस्त का फेस स्नैपचैट फिल्टर में बदल गया। अब वह लड़का अपने ऊपर भी फिल्टर अप्लाई करता है तो उसके साथ भी वैसा ही होता है। अब वो अपने दोस्त को बुलाकर एक और फिल्टर लगाता है
जो फेस को आपस में बदल देता है, लेकिन गलती से उसका दोस्त उस फोटो को सेव कर देता है। अब उन दोनों का फेस रियल लाइफ में भी बदल चुका होता है। वो वॉशरूम में जाते हैं और अपने फेस को पानी से साफ करने लगते हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं बदलता और यहीं पर ये शॉर्ट फिल्म एंड हो जाती है। एक लड़का ऑफिस में अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसने अपने सामने वाली दीवार पर एक पॉइंटर मूव होते हुए दिखाई देता है। जैसे ही वो लैपटॉप के टच पैड पर उंगलियां घुमाता, वैसे ही पॉइंटर दीवार पर घूम रहा था। ये देख वो बेहद एक्साइटेड होता है और इस मैजिक को रियल वर्ल्ड में यूज करने की सोचता है। वो लैपटॉप के पॉइंटर को एक कप पर पॉइंट कर उसे गिरा देता है और एक खूबसूरत लड़की को भी पॉइंटर से छेड़ने लगता है। इसके बाद वो लैपटॉप लेकर अपने दोस्त के साथ ऑफिस की छत पर जाता है और उसे सब बताता है और उसके सामने ही एक कार को सिलेक्ट करके उसका साइज इतना छोटा कर देता है कि वो कार एक टॉय कार जैसी लग रही थी। अब माउस कर्सर को वो अपने दोस्त के बॉडी पर फ्रेम करता है और Ctrl+X प्रेस करते ही उसकी बॉडी वॉश आउट हो जाती है, लेकिन उसका एक हाथ फ्रेम से बाहर था, इसीलिए वो रूफ से नीचे गाड़ी पर गिर जाता है, जिससे गाड़ी का सायरन बजने लगता है और लोग जमा होते हैं। वो पुलिस को बुलाने की बात करते हैं, इसलिए वो वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने एक बड़ा सा एरो पॉइंटर दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। वो जैसे ही आसमान की ओर देखता है, एक क्लिक में उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। एक लड़की तालाब में अकेले तैर रही थी। तभी एक आदमी तालाब के किनारे आकर उसे देखने लगता है। वो आदमी चाहता है कि वो लड़की तालाब से बाहर आए, लेकिन उसके कपड़े उस आदमी के पीछे पड़े थे। वो उस आदमी से कहती है कि वो दूर चला जाए, वरना उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो अब नहीं आएगा। ये सुनकर लड़की चौंक जाती है और दोबारा उसे कहती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो उसके बॉयफ्रेंड से बच नहीं पाएगा, लेकिन इस बार वो आदमी कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मर गया है। ये सुनकर वो लड़की बेहद हैरान हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड का नाम चिल्लाने लगती है, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वो डरकर तालाब के उस पार तैरने लगती है। कुछ देर बाद जब वो पीछे देखती है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो तालाब के किनारे जाकर अपने कपड़े पहन लेती है और अपने बॉयफ्रेंड का नाम चिल्लाते हुए कार की ओर भागने लगती है। कार के पास पहुंचकर वो कार को चालू कर लेती है। तभी अचानक उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल का जवाब दे, पीछे की सीट से एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है। एक रोड पर चल रहे अनजान इंसान से एक अमीर लड़की ने क्यों अचानक शादी की, ये इस शॉर्ट स्टोरी में आपको पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में एक लड़की सुजन अपने मंगेतर को उसकी दोस्त के साथ उसी के वेडिंग गाउन में एक साथ देख लेती है, पर उसका मंगेतर डरता नहीं, क्योंकि वो बहुत रईस और अय्याश इंसान है। इसलिए लड़की उससे तुरंत शादी तोड़कर रास्ते पर चल रहे अजनबी से $100 मिलियन की डील करती है और शादी कर लेती है। सुजन के पेरेंट्स उसे मंगेतर से शादी ना करने पर बेदखल कर देते हैं और अजनबी उस सुजैन को अपने साथ ले आता है और इंतजार करने को बोलता है, पर उसका मंगेतर वहां आकर उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी वो अजनबी डायमंड रिंग निकाल उसके हाथ में पहना देता है, पर अब सुजैन को पता चल जाता है कि वो इंसान जिसे वो भिखारी समझ रही थी, असल में एक रेस्टोरेंट का मालिक है और बहुत अच्छा इंसान है। और आखिरी में दोनों किस करते हैं। कभी कभी अनजाने में हम खुद के लिए बेस्ट डिसीजन ले लेते हैं।